तो फाइनली एक वीक के बाद वन पीस चैप्टर 11-20 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जो कि बहुत अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि भाई एक कैरेक्टर ने बताया कि उसके नाम में भी डी है और एटलस ने तो इस चैप्टर में दिल ही जीत लिया है, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही है एटलस। और इसके कवर पेज में हम डेंजिरो को देख सकते हैं, जिसने उन बच्चों को पकड़ा है जो लास्ट कवर में यामाटो को पत्थर मार रहे थे, क्योंकि यामाटो काइडो की बेटी है। और मैं सही में बता रहा हूँ कि डेंजिरो मेरा फेवरेट स्कैबर्ड है। आपका फेवरेट स्कैबर्ड कौन सा है ना, कमेंट्स में जरूर बताना। फिर हम वेगापंक और प्रोफेसर क्लोवर का एक फ्लैशबैक देख सकते हैं, जो कि पंक हजार्ड में है। और तब ये वेस्टलैंड नहीं था, क्योंकि पहले तो वो सीजर और बाद में इन एडमिरल्स ने वैसा बनाया था। तो प्रोफेसर क्लोवर ये रिवील करते कि उनके नाम में भी डी है। और भाई अब तो हर दूसरे चैप्टर में ही डी रिवील हो रहा है, तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर डॉक्टर हिलुलुक और टॉम भी डी निकले तो, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ऑसम है, स्पेशली टॉम जिसने स्पांडा को क्या ही कूटा था। फिर प्रेजेंट में हम एटलस को देख सकते हैं, जो थाउजेंड सनी के पास आती है और सीधे नाज़जुरो को ही कन्फ्रंट करती है ताकि थाउजेंड सनी जा सके, जो कि मेरे लिए इस चैप्टर का सबसे बेस्ट मोमेंट है। क्योंकि एक गोरोसे को कन्फ्रंट करना कोई आम बात नहीं है। जस्ट इमेजिन जब एनिमे में ये सीन आएगा ना, साथ में वो वन पीस का म्यूजिक होगा ना, तो क्या ही गूज़बम्स आएंगे। अब आई डोंट नो एटलस इसे कितनी तगड़ी टक्कर दे पाएगी, बट हिंट्स में सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाला भी एक जेएफ था, तो शायद हमें पेड्रो जैसा कुछ सीन देखने को मिले, जो क्रू को भागने के लिए तो टाइम देगा बट एनिमे बच जाएगा। फिर हम बाकी गोरोसे को भी देख सकते हैं, जिसमें आई गेस वॉरक्यूरी और जुपिटर ही हो सकते हैं, क्योंकि मार्स को तो टीम रॉकेट की तरह उड़ा दिया था। तो वो गोरोसे ब्रॉडकास्ट रोकने के लिए इमित पे अटैक कर रहे हैं और उसका एक हाथ भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इमित कहता है इट्स हीरो टाइम। इमित कहता है कि यही सही वक्त है, तो मुझे उसे यूज करना चाहिए। तो शायद इमित कोई सीक्रेट वेपन यूज करने वाला है, और क्योंकि इमित वर्ल्ड सेंचुरी के टाइम का है, तो आई एम श्योर कि उसके वेपन से डेफिनेटली गोरोसे को डैमेज होगा, या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला जेएफ इमित के लिए हो सकता है। क्योंकि देखो गाइस, जॉय बॉय ने टाइम आने पर उससे कुछ करने के लिए बोला तो था, तो शायद ये वही हो सकता है। बट इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, और जॉय बॉय की पर्सनैलिटी लूफी जैसी होगी, और ये लोग खुद सैक्रिफाइस करने के लिए आगे रहते हैं, ना कि अपने नाकामा से करवाते हैं। फिर वेगापंक कहता है कि गोल्डी रॉजर और उसके क्रू को इस दुनिया की असली हिस्ट्री पता है, और सब लोग ये सुन के बहुत ही सरप्राइज है कि रॉजर के नाम में भी डी था। और हमें कुछ और स्पॉयलर्स मिले जो मैंने बाद में रिकॉर्ड किए, तो इसके आगे वही है। एटलस जब नाज़जुरो को कन्फ्रंट करने जाने वाली होती है ना, उससे पहले वो लिलिथ को नॉक कर देती है, जिससे पहले तो मुझे ये लगा कि ये जोरो और सांजी वाला सीन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि यॉर्क एटलस और लिलिथ को ट्रेस कर सकती है, इसलिए एटलस लिलिथ को नॉक कर देती है, जिससे वो स्ट्रॉ हार्ट्स को ट्रेस ना कर पाए। और जब एटलस नाज़जुरो को कन्फ्रंट करती है ना, पहले तो वो उसे पकड़ लेती है और फिर अपने जेट पैक का यूज करके उसके साथ ही उड़ जाती है, और ऊपर जाने के बाद वही पेड्रो वाला सीन करती है, मतलब अपने आप को ब्लास्ट कर लेती है ताकि स्ट्रॉ हार्ट्स को भागने का टाइम मिल सके। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर सनी ने एटलस को बचाया तो जोरो और जिनबे कहाँ है और वो क्या कर रहे थे। बट एटलस ने जो किया ना, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। कॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो जोरो हार नहीं सकता, कॉज उसने लूफी को वैसा प्रॉमिस किया है। बट अगेन वो नाज़जुरो को भी नहीं हरा सकता, कॉज एमसी अभी उन्हें हरा नहीं पा रहा है। फिर हमें वेगापंक के मैसेज का एक और पार्ट देखने को मिलने वाला है, बट फुल स्पॉइलर आने के बाद। और अगर आपको जानना है ना कि वन पीस कैसे एंड होने वाला है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं।